हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ जो हमारी टॉप 100 की सीरीज चल रही है। प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, उसमें प्रैक्टिस सेट नंबर ये 7th है। ठीक है फ्रेंड, इससे पहले हम ऑलरेडी 6 प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं, तो ये 7वां है। और इसमें हम आधुनिक भारत के टॉप 100 मोस्ट रिपीटेड एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं वो देखेंगे। ठीक फ्रेंड, तो चलते हैं। इससे पहले अगर किसी ने वो 6 पार्ट ना देखे हो तो जाके प्लेलिस्ट में देख ले। टॉप 100 के नाम से प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो पहला क्वेश्चन है, इस प्रैक्टिस सेट का मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो सलीमुल्लाह खान और आगा खान ने की थी, ढाका में। और कई बार इसका सन पूछा गया, तो 1906 में की थी। ठीक फ्रेंड, स्वदेशी आंदोलन किस कारण आरंभ हुआ था? तो बंगाल विभाजन के कारण। बंगाल विभाजन के विरोध में विद्रोह का संचालन किसने किया था? तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। ठीक फ्रेंड्स, ये गर्म दल और नरम दल दोबारा एक साथ मिल गए थे इसमें। निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये अरविंदो घोष ने किया था 1906 में। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष की सजा हुई थी। 1912 में बंगाल को बिहार से अलग कर दिया गया। राजनीतिक स्वतंत्रता ही प्राणवायु है, ये शब्द किसने कहा था? तो अरविंदो घोष ने। 1908 में मुजफ्फरनगर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया। ठीक फ्रेंड्स, 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस लीग के मध्य समझौता किसने कराया था? तो डॉक्टर एनी बेसेंट ने। अलीपुर बम कांड में अरविंदो घोष का बचाव किस वकील ने किया था? तो CR दास ने। सूरत अधिवेशन कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। इसी में कांग्रेस में फूट पड़ गई थी और 2 गुटों में बट गए थे, गर्म दल और नरम दल, जो जाके 1916 में लखनऊ के अधिवेशन में मिले थे। ठीक फ्रेंड्स, ऊपर पढ़ा चुका हूँ। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? तो सरोजनी नायडू ने कहा था। गीता रहस्यनामा ग्रंथ किसने लिखा था? तो ये BGT बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। कमाटा काटू मारू क्या है? तो ये कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था। ठीक फ्रेंड्स, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम बना? तो ये स्वदेशी आंदोलन का। अनुशीलन समिति के अध्यक्ष कौन थे? अनुशीलन समिति क्या थी? तो एक क्रांतिकारी संगठन था। ठीक फ्रेंड्स, 20वां नंबर, भारत में गर्म दलीय आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? तो ये अगेन BGT बाल गंगाधर तिलक। बंगाल में आत्मोत्तरी समिति नामक क्रांतिकारी संस्था किसने स्थापित की थी? तो विपिन बिहारी गांगुली ने। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 22 नंबर, सुभाष चंद्र बोस ने 31 अक्टूबर 1943 को भारत की स्वतंत्र सरकार की स्थापना कहाँ की थी? तो ये सिंगापुर में की थी। ठीक फ्रेंड्स, देख लीजिए। चंपारण में नील सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? तो नील उत्पादकों द्वारा तिनकठिया प्रथा का विरोध। ठीक फ्रेंड्स, मोपला विद्रोह उत्तरी केरल मारवाड़ के मुस्लिम कृषकों द्वारा किसके विरोध में चलाया गया? तो ब्रिटिश सरकार और हिंदू जमींदारों के विरोध में। ठीक फ्रेंड्स, कई बार पूछा हुआ है। 1913 में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम कहाँ अपनी कोठी बनाई थी या फैक्ट्री बनाई थी? तो सूरत में। वे कौन समाजवादी नेता थे जिन्होंने हजारीबाग से जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया? तो जयप्रकाश नारायण, JP नारायण। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। आगे देखते हैं 27वां नंबर की। ठीक फ्रेंड्स, 26 तक हो गया था। 27वां नंबर देखते हैं, फ्रांस को दी एल्मीडा पुर्तगाली कौन था? तो ये प्रथम वायसराय था और प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। ठीक फ्रेंड्स, 28 नंबर देखते हैं, भारत में अंग्रेजी राज के अनेक दुष्परिणाम सामने आए, किंतु इनमें सबसे अधिक घातक परिणाम क्या था? तो देसी उद्योग धंधों का विनाश। 29 नंबर देखते हैं, भारत में वंदे मातरम पत्रिका का प्रतिपादन किसने किया था? तो अरविंदो घोष ने। अब देखते हैं 30 नंबर, किसने मानवीय राहत और सामाजिक कार्य पर ले जाने के लिए 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? तो ये स्वामी विवेकानंद हो जाएगा। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ, किस गवर्नर ने 1829 में धारा 17 के द्वारा विधवाओं को सती होने की अवैध घोषित कर दिया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। कई बार क्वेश्चन बना कि सती प्रथा पर किसने रोक लगाई थी? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, याद रखेंगे। टीपू की राजधानी जहां टीपू ने अंग्रेजों व मैसूर में मैत्री का प्रतीक वृक्ष लगाया था। ठीक फ्रेंड, ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि वह कौन सा स्थान है जहाँ टीपू ने फ्रांसीसियों के साथ
मित्रता का वृक्ष लगाया था? तो ये आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम। ठीक फ्रेंड्स। बंगाल में भूमि कर की स्थायी व्यवस्था के लिए अंग्रेजी कंपनी ने किसके साथ समझौता किया था? तो जमींदारों के साथ। चंपारण स्वतंत्रता में कहाँ हुआ था? ठीक फ्रेंड्स। चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो ये बिहार में हुआ था। व्योम किम्मर युद्ध किन दलों और देशों के बीच लड़ा गया था? तो ये व्योम किम्मर युद्ध था इजराइल और अरब देशों, जिनमें अग्रणी मिस्र सीरिया थे। ठीक फ्रेंड्स। इन देशों के बीच में लड़ा गया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉयलेट एक्ट ने किस कारण से ये सार्वजनिक दोष उत्पन्न हुए? इनमें लोगों को बिना रॉयलेट एक्ट का बताना है। ठीक फ्रेंड। रॉयल एक्ट क्या था? तो इसमें बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून था ये। तो वही लिखा है इसमें, लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल में भेजने के लिए अग्रहित किया जाता था। ठीक है फ्रेंड। आगे देखते हैं फ्रेंड 37 नंबर। कब पहला, फ्रेंड्स ये पहला लिखा हुआ है, थोड़ा टाइपिंग में थोड़ा वैसा हो गया है। ठीक फ्रेंड। कब पहला ट्रेड यूनियन एक्ट स्थापित किया गया? इसको ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन एक्ट भी कहते हैं। ठीक फ्रेंड। तो ये 1920 में हुआ था। 38 नंबर। सन 1916 में लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये अंबिकाचरण मजमूदार ने की थी। ठीक फ्रेंड। आगे देखते हैं। हॉर्टोग आयोग स्थापित किया गया था सुधार के लिए। ठीक फ्रेंड्स। तो ये शिक्षा सुधार के लिए किया गया था। ठीक है फ्रेंड। तो ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 39 में ये हार्टर आयोग नहीं है, ये हंटर आयोग है। ठीक है फ्रेंड्स। ये हंटर आयोग शिक्षा सुधार के लिए स्थापित किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे इस क्वेश्चन को पढ़ना। हंटर आयोग स्थापित किया गया था शिक्षा में सुधार के लिए। ठीक है फ्रेंड्स। 40वां नंबर देखते हैं। अखंड भारत का संपादन किसके द्वारा किया गया? तो जन नारायण व्यास द्वारा। 1857 में विद्रोह का महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? हिंदू मुस्लिम एकता। 1857 में विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस। ठीक फ्रेंड्स। बेगम हजरत महल ने 1857 में लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व किया था। 1857 में विद्रोह के समय भारत में गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या है? तो मणिकर्णिका। ठीक फ्रेंड्स। इनके ऊपर मूवी भी बनी हुई है। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करता नेता कुंवर सिंह थे। ठीक फ्रेंड्स। इन्होंने जगदीशपुर से किया था। नेता कुंवर सिंह की मृत्यु हुई थी तो 1858 में 9 मई को। ठीक फ्रेंड्स। 1857 के विद्रोह किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब ने। 1857 का आंदोलन किस कारण विफल रहा? केंद्रीय संगठन की कमी और पूर्व योजनाओं का ना होना। ठीक फ्रेंड्स। 1857 में के विद्रोह का षड्यंत्र की संज्ञा किसने कहा है? तो जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है। ठीक फ्रेंड्स। लॉर्ड कैनिंग इलाहाबाद को किसने आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक फ्रेंड्स। लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को। ठीक फ्रेंड्स। आगे देखते हैं। ये वाला हो गया था ना 51 नंबर। लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को अपना आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। गडकरी विद्रोह का केंद्र कोल्हापुर था। किस इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो ये थे बी डी सावरकर। 54 नंबर देखते हैं। 1857 के विद्रोह में असफलता के बाद बहादुर शाह को किस जगह भेज दिया गया? तो रंगून भेज दिया गया था इनको। वहीं इनकी मृत्यु हो गई थी। 55 नंबर। किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश अंग्रेज यूरोज ने कहा कि भारतीय क्रांतिकारियों में ये अकेली मर्द है? तो ये रानी लक्ष्मीबाई थी। ठीक फ्रेंड्स। 1857 की क्रांति का चिन्ह निश्चित किया गया था कमल और चपाती यानी कि रोटी। किसने कहा था कि 1857 का विद्रोह ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? तो ये कार्ल मार्क्स ने कहा था। किस विद्रोह के समय जगदीशपुर के राजा कौन थे? ठीक फ्रेंड्स। तो ये पूछा है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कुंवर सिंह जगदीशपुर के थे। ठीक फ्रेंड्स। इस विद्रोह के समय जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो ये कुंवर सिंह थे। ये मैंने आपको पहले ऊपर बता दिया। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? तो 8 अप्रैल 1857 को। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस उपन्यास में होता है? तो आनंद मठ में। किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सभी अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो लाहौर सत्र में। ठीक फ्रेंड्स। किसने 1914 में युवा पुरुषों का भारतीय संघ शुरू किया था? तो एनी बेसेंट ने। 1920 में नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता
किसने की? इसके अंतर्गत असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव शुरू हुआ, तो ये विजय राघवाचार्य थे। ठीक फ्रेंड्स। 19 मराठा और केसरी, तो ये बाल गंगाधर तिलक के। ठीक है फ्रेंड्स। ठीक फ्रेंड्स, तो कहाँ थे हम? यहाँ थे ना, मराठा और केसरी। ये तिलक की पत्रिका थी और इसी के माध्यम से इन्होंने होम रूल की प्रचार प्रसार की नीति को आगे बढ़ाया। ठीक फ्रेंड्स, वही लिखा है। मराठा और केसरी किसने इन दो समाचार पत्रों के माध्यम से होम रूल लीग का प्रचार किया? तो तिलक जी हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। ओगाडन क्षेत्र के लिए दो देशों की लड़ाई कब हुई थी? तो इथोपिया और सोमालिया की। ठीक फ्रेंड्स, ये ओगाडन क्षेत्र के लिए इन दो देशों के बीच में लड़ाई हुई थी, इथोपिया और सोमालिया। आगे चलते हैं। किस बंदरगाह को पुर्तगाली लोगों पोर्ट ग्रांटे यानी महान बंदरगाह के नाम से पुकारते थे? तो ये बंगाल का बंदरगाह था। ठीक है फ्रेंड्स, बंगाल के बंदरगाह को पुर्तगाली लोग पोर्ट ग्रांडे के नाम से पुकारते थे। वेदों की ओर लौटो, ये दयानंद सरस्वती ने कहा था। ठीक है फ्रेंड्स, वेदों की ओर लौटो कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। 68 नंबर, बंगाल का द्वैत शासन किस वर्ष लागू हुआ? तो ये 1765 में हुआ था। ठीक फ्रेंड्स, बाकी ये पीछे बहुत सारी बकवास लिखी हुई है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो देखिए, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। बंगाल का द्वैत शासन वर्ष किस वर्ष लागू हुआ? तो उन्हें 1765 आंसर हो जाएगा। और पीछे लिखा हुआ है, इस हेतु कंपनी और नवाब के दोनों द्वारा प्रशासन की व्यवस्था की गई। इसका सबसे बड़ा दोष उत्तरदायित्व के निर्वाह के लिए अधिकारी प्राप्त करना था। ठीक फ्रेंड्स, तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। मेन क्वेश्चन ये पूछा जाता है, बंगाल का द्वैत शासन किस वर्ष लागू हुआ? तो ये 1765 में लागू हुआ था। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। ये सब्जी वाले और सुबह सुबह आके खड़े हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोधों के प्रतीक के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान किए गए नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी? ठीक फ्रेंड्स, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। इन्होंने अपनी ब्रिटिश ने जो नाइटहुड की उपाधि दी थी, ये वापस कर दी थी। आगे चलते हैं। मई 1874 में भारत ने स्वदेशी पहला परमाणु परीक्षण विस्फोट कहाँ किया था? तो ये जैसलमेर राजस्थान में किया था। किस एक प्रदेश में 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस का मंत्रिमंडल गठन नहीं हुआ था? तो पंजाब में नहीं हुआ था। आधुनिक इतिहासकारों में से किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम कहा? था ये रिपीट हो गया, BD सावरकर आंसर होगा। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 74 नंबर, ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके काल में हुआ? तो इसका आंसर डलहौजी हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा विस्तार वगैरह लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ है। और इसके काल में और भी बहुत कुछ हुआ है, जैसे डाक व्यवस्था चालू हुई थी, भारत में पहली रेल चली थी 1853 में मुंबई के और थाने के बीच। लेकिन अब एग्जामिनर थोड़ा स्मार्ट हो गया है, लेकिन वो क्वेश्चन थोड़ा डीप में जाके पूछता है। और वो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ब्रिटिश काल में सबसे ज़्यादा रेल का विस्तार, मतलब रेलवे का विस्तार किसके क्षेत्र में हुआ था, मतलब किसके कार्यकाल में हुआ था? तो कई बार लोग वहाँ आंसर लगा देते हैं डलहौजी, बट वो आंसर गलत हो जाता है क्योंकि क्वेश्चन ये पूछा गया कि ब्रिटिश शासन में सबसे ज़्यादा रेलवे का विस्तार किस गवर्नर के काल में हुआ था? तो वो हुआ था लॉर्ड कैनिंग। नहीं, लॉर्ड कर्जन के समय। ठीक फ्रेंड्स, और जो ये लॉर्ड डलहौजी है, इसके काल में सिर्फ रेल चलाई गई थी पहली, लेकिन सबसे ज़्यादा रेलवे पे जोर और सबसे ज़्यादा रेलवे पे काम हुआ था, तो हुआ था लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। ठीक फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन डिफरेंस समझेंगे और दोनों क्वेश्चनों को याद रखेंगे पूछा क्या है। ठीक फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा रेलवे का विस्तार हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय। और कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत में पहली रेल किसके कार्यकाल में चली? तो उसका आंसर हो जाएगा डलहौजी। एग्जामिनर थोड़ा डीप में जाके पूछने लग गया आजकल। विष्णु का सर्वप्रथम कहाँ उल्लेख हुआ? तो ऋग्वेद में हुआ है। ये एंसेंट हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया। ठीक फ्रेंड, बीच में किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय सबसे अधिक संख्या में देसी राज्य विदेशों में मिलाए गए? तो लॉर्ड डलहौजी। इसने हड़प का सिद्धांत और हड़प नीति का भी वो चलाया था। ठीक फ्रेंड्स, किस समाज सुधारक में सैयद अहमद खां की दिलचस्पी थी?
तो ये मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा को प्रोत्साहन। ठीक फ्रेंड्स, सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ये कई बार हो चुका है, कई बार क्या है, ये घुमा घुमा के कई प्रकार से पूछा जाता है, इसीलिए मैंने लिखा है। किस मुगल सम्राट के समय इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहला कारखाना खोला था? ये जहांगीर ने परमिशन दी थी। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता करवाया था? तो बीजीटी बाल गंगाधर तिलक ने। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद ने की थी। मुंडाओं का विद्रोह हुआ था 1895 में। हो विद्रोह हुआ था 1820-21 में। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने विद्रोह अब आएंगे। ठीक है फ्रेंड, छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम 1908 में किस पर रोक लगाई गई थी? तो ये बैट बेगारी प्रथा पर। ठीक फ्रेंड्स, तो आगे चलते हैं। छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम 1908 में बैट बेगारी प्रथा पर रोक लगाई थी इन्होंने। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध किसने आंदोलन खड़ा किया? तो ये खोंड जनजातियों ने। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो एम एन रॉय। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था की स्थापना किसने की थी? तो ये वासुदेव बलवंत फड़के ने। ठीक फ्रेंड्स, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ? तो 1820 में। गांधी का चंपारण सत्याग्रह तिनकठिया प्रथा से जुड़ा हुआ है। उल गुलान माँ विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये किससे जुड़ा हुआ है? तो ये बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, उल गुलान माँ विद्रोह बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है। खैबर आदिवासी का आंदोलन 1874 में हुआ था। तो ये देखिए, मोपला विद्रोह कब और कहाँ हुआ? तो 1921 में हुआ था, मालाबार केरल में। गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फुले। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। पागलपंथी विद्रोह किसका था? तो ये गारो जनजाति का था। ठीक फ्रेंड्स, कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? तो भील विद्रोह। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? तो हरिश्चंद्र थे, हरिश्चंद्र मुखर्जी। आगे देखते हैं। भीम राव अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई का में सहयोग किसने किया था? तो बड़ौदा के महाराजा। ठीक फ्रेंड्स, इन्होंने पढ़ाई लिखाई में सहयोग किया था बाबा भीमराव अम्बेडकर के लिए। ठीक फ्रेंड, पूना पैक्ट क्या था? तो महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था। 99 का क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के का जन्म 1879 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ? तो 1917 में हुआ। ठीक फ्रेंड, तो ये थी हमारी वीडियो आज की। थोड़ी बैकग्राउंड में नॉइस वगैरह हो रही होगी, क्योंकि मॉर्निंग में वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो मॉर्निंग में सब अपने काम के लिए निकले हैं। कोई सब्जी बेच रहा है, कोई कुछ। ठीक फ्रेंड्स, तो उस नॉइज़ को इग्नोर करना। वैसे भी मैंने जहाँ जहाँ नॉइज़ वगैरह हुई वहाँ मैंने वीडियो पॉज कर दी थी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में। तो ये मैंने टॉप 100 की सीरीज चलाई हुई है, तो आप इसको ज़रूर देखना। इसमें हम 100 क्वेश्चन करते हैं। तो जुड़िए जो आंसर के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।